डेंगू के प्रकोप की। जी हां, जो कि बढ़ता ही जा रहा है मध्य प्रदेश में। आपको बता दें कि प्रदेश में डेंगू के मरीजों की जो संख्या हो गई है वो हो गई है 2200, यानी कि 2200 से ज्यादा केस डेंगू के अब प्रदेश में हो गए हैं। मंदसौर, जबलपुर, रतलाम, आगर मालवा सबसे ज्यादा प्रभावित हो गए हैं। वहीं भोपाल, छिंदवाड़ा और इंदौर में भी लगातार जो डेंगू के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। भोपाल भी इसे अछूता नहीं है। भोपाल में अब तक 173 केस सामने आ चुके हैं। वहीं जबलपुर में 355 से ज्यादा मामले डेंगू के सामने आ गए हैं। तो मंदसौर इससे अछूता नहीं है। जबलपुर हो, रतलाम हो, आगर मालवा हो, यहां सबसे ज्यादा प्रभावित ये ही जिले सामने आ रहे हैं। और ये भी जानकारी दे दें, चूंकि प्रदेश में डेंगू के 2200 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में डेंगू का जो प्रकोप है कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हालांकि एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है, युद्ध स्तर पर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन जमीनी हालात कैसे हैं आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं डेंगू के प्रकोप को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया है। उन्होंने क्या ट्वीट किया है वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में डेंगू से स्थिति भयावह होती जा रही है, कई जिले हॉटस्पॉट बन गए हैं। ये ट्वीट है उनका। अस्पताल डेंगू के मरीजों से भरे पड़े हैं। जी हां, और ये सही बात है, क्योंकि हमने भी रिपोर्ट दिखाई है। डेंगू की वजह से, डेंगू के मरीजों की वजह से अस्पताल भरे पड़े हैं। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक भी इसको लेकर बुलाई थी और डेंगू और मलेरिया के जो मरीज हैं, अब इसको डेंगू और मलेरिया को आयुष्मान योजना में भी शामिल कर दिया है। और जो कार्ड धारक हैं वो अब जो कार्ड धारक हैं वो निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज भी ले सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अस्पतालों में मरीज भरे पड़े हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट के जरिए कहा है। तो मध्य प्रदेश में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में डेंगू के 2200 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। मंदसौर हो, जबलपुर हो, रतलाम हो, आगर मालवा हो, सबसे ज्यादा प्रभावित हो चुका है। भोपाल में, राजधानी भोपाल इससे अछूता नहीं है। वहीं छिंदवाड़ा की बात कर ली जाए, इंदौर की बात कर ली जाए, वहां पर भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि भोपाल में जो केसेस सामने आए हैं वो 173 केस सामने आए हैं, और जबकि जबलपुर में 355 केस हैं। और प्रीत शर्मा मंदसौर से हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, चूंकि मंदसौर के हालात भी बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। प्रीत, मंदसौर में कितने केसेस सामने आए हैं पिछले दिनों और कैसे हालात वहां पर देखने को मिल रहे हैं अस्पतालों में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मंदसौर में हालात डेंगू के मामले में बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। पिछली बार के मुकाबले कई गुना ज्यादा केसेस इस वक्त सामने आ रहे हैं। बीते महीने ही जो केसेस 200 के आसपास थे वो एक माह से पूरा होते होते 800 पार कर गए। यहाँ तक कि जो बीते दिन ही लगभग 46 मामले मंदसौर से सामने आए हैं, जिसके बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंदसौर कलेक्टर को निर्देशित किया है और उसके बाद जिला प्रशासन जागा है। जिला प्रशासन ने आज डेंगू के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की है, जिसमें सुबह से ही कई जनप्रतिनिधि और जो अधिकारीगण हैं वे लोगों को जागरूकता का संदेश देने के लिए सड़कों पर निकले हुए हैं। लेकिन बड़ी जो है नाकामी यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की देखने को मिल रही है, मलेरिया विभाग की देखने को मिल रही है कि लगातार जिले में और मुख्यतः मंदसौर शहर से कई इलाकों से डेंगू के मामले सामने आ रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग नकारा की तर्ज पर निकम्मा होकर के और इस तरीके से कार्य करता रहा कि लोग लगातार डेंगू के चंगुल में फंसते रहे और कोई जांच नहीं की गई। विशेष तौर पे कोई दवा का छिड़काव नगर पालिका द्वारा नहीं किया गया। यहाँ तक कि जो एंटी लार्वा छिड़काव है बिल्कुल प्रीत, चूंकि लगातार मंदसौर में जो हालात हैं वो आपके जरिए हम दिखा रहे हैं और हमारे साथ हमारे बाकी संवाददाता भी जुड़ गए हैं। आगर मालवा से हमारे साथ मनीष भी जुड़ गए हैं। दूसरी तरफ भोपाल से भी हमारे साथ हमारी संवाददाता सदफ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले राजधानी का ही मैं रुख करती हूं। भोपाल से चूंकि हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, 173 केस भोपाल में निकलकर सामने आए हैं। सदफ, लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। लोग कितने जागरूक हो रहे हैं, जमीनी स्तर पर कितने ज्यादा लोगों में जागरूकता देखी जा रही है, आपसे मैं समझना चाहूंगी।
तो जरूर कह सकते हैं कि जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन और सरकार की कहीं ना कहीं लापरवाही है, जो ध्यान नहीं दिया गया। अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो सिर्फ यहीं पर 173 केस सामने आ चुके हैं डेंगू के। अस्पतालों में भी मरीजों से बेड फुल हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के करीब 7 जिलों में जो है डेंगू का प्रकोप देखा जा रहा है। अगर हम कुल टोटल केसेस की बात करें तो 2200 से ज्यादा मध्य प्रदेश में डेंगू केस निकल चुके हैं। वहीं लेकिन अगर हम नगर निगम प्रशासन की बात करें तो उनका दावा किया जा रहा है, जिला प्रशासन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि लगातार घर घर जाकर जो है डेंगू का लार्वा नष्ट करने का काम किया जा रहा है। एंटी डेंगू लार्वा का एंटी लार्वा जो है वो उसका छिड़काव किया जा रहा है, जिससे डेंगू का खतरा कम हो सके। लेकिन अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, तो यहाँ पर देखिए रुक रुक कर जो बारिश है वो होने का जो सिलसिला है लगातार चल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं मौसमी बीमारियां पैदा हो रही हैं। अगर हम बात करें गड्ढों की या घर के फ्रिज कंटेनर्स की, कूलर के कंटेनर्स की, तो यहाँ पर जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो डेंगू का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए जिला प्रशासन का कहना है कि लोगों से सतर्क रहें, सावधानी बरतें, कहीं भी पानी को इकट्ठा ना होने दिया जाए। बिल्कुल, यानी कि ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निर्देश तो दे दिए गए हैं कि सतर्क रहें, सजग रहें और आसपास अपने घरों के बाहर पानी इकट्ठा ना होने दे। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। मनीष भी हमारे साथ आगरमालवा से जुड़ गए हैं। मनीष, वहां पर क्या हालचाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार वहां के हालात भी ठीक नहीं देखने को मिल रहे हैं। आगरमालवा भी सबसे ज्यादा प्रभावित हो गया है। वहां पर किस तरीके से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, और साथ ही ये भी जानकारी दीजिए कि अस्पतालों में इस समय कैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुरुआती तौर पर ही जो है यहाँ पर डेंगू के काफी मरीज सामने आने लगे थे और प्रशासन के जितने भी इंतजाम यहाँ पे किए गए वो काफी नाकाफी साबित हुए। लगातार जो है डेंगू के मरीज बढ़ते रहे और अभी जिले में जो है 179 मरीज डेंगू के सामने आ चुके हैं, जिनमें से 3 डेंगू पॉजिटिव मरीज की मौत भी हो चुकी है और एक संदिग्ध मरीज की मौत हो चुकी है। अस्पताल की स्थिति आप देख सकते हैं मेरे पीछे, किस तरह से जो है यहाँ पर मरीज जो है लाइन लगाकर यहाँ पर खड़े हुए हैं और मौसमी बीमारी वायरल हो या डेंगू हो, मलेरिया, उसको लेकर काफी यहाँ पर जो है भीड़ देखी जा सकती है कि लोग यहाँ पर जांच करवाने और अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। 99 मरीज सिर्फ आगरमालवा जिला मुख्यालय पर ही मिले हैं और इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह से नगर पालिका के इंतजाम हुए होंगे या किस तरह से स्वास्थ्य विभाग द्वारा यहाँ पर जो है इंतजाम किए गए होंगे। जी बिल्कुल, यानी कि लापरवाही हर जगह देखने को मिल रही है, और वो भी इसलिए क्योंकि पहले से इंतजाम नहीं किए गए। आगरमालवा में भी यही हाल है, राजधानी भोपाल में भी यही हाल है कि पहले से इंतजाम नहीं किए गए, और आज यही दिन देखना पड़ रहा है कि जो केसेस हैं वो लगातार डेंगू के बढ़ते जा रहे हैं। जबलपुर से हमारे संवाददाता भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार इंदर, आपके पास मैं आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी, क्योंकि जबलपुर के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। 355 केस सामने आए हैं जबलपुर में, और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लापरवाही जिस तरीके से आगरमालवा में देखने को मिली, राजधानी भोपाल में देखने को मिली और शायद जबलपुर में भी देखने को मिल रही है। देखिए, जबलपुर में जो आंकड़ा है वो 400 के करीब पहुंचने वाला है। निश्चित तौर पर स्थिति जो है अनकंट्रोल हो गई है। कल ही जबलपुर से बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने इसको लेकर कलेक्टर सभागृह में एक बैठक बुलाई थी, जिसमें 2 विधायक और तमाम अधिकारी जो है वो शामिल हुए थे। वहां पर इस बात को चिंता जाहिर की कि आखिर डेंगू ने इतनी जल्दी इतना सारा पैर कैसे पसार लिया, इस बात पे चर्चा हुई। कई सारी निगम की खामियां भी निकली। देखिए, निगम ये कह रहा है कि हम छिड़काव कर रहे हैं, मच्छरों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, फॉगिंग मशीन चला रहे हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत दरअसल कुछ और है। तो इनकी जमीन पे कोई तैयारी नहीं थी। खास बात यह है कि निगम प्रशासन को पहले ही अलर्ट होना था। कोरोना चल रहा है, तीसरी लहर की संभावित संभावना जताई जा रही थी, ऐसे में तैयारी चाक चौबंद होनी थी, लेकिन वो नहीं थी। इसी का नतीजा है कि आज देखिए डेंगू जो है 400 के करीब पहुंच गया है। ऐसा शहर का कोई भी जिला अस्पताल या डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, छोटा अस्पताल, कम्युनिटी हॉल और सामुदायिक भवन नहीं बचा है जहाँ पर एक बेड पे 2 से मरीज, 2 बच्चे भर्ती ना हो, जमीन पर लेटाकर लोगों का इलाज नहीं कर, ऐसा कोई नहीं है। निजी अस्पतालों की बात करो तो निजी अस्पतालों में बेड फुल है, डेंगू के लोग इतने परेशान हैं। अब दूसरी चीज ये है कि एक तो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो डेंगू के एसडीपी किट जो बात होती है, वो एसडीपी किट की शॉर्टेज हो गई है। अस्पतालों में एसडीपी किट नहीं है, लोग यहाँ वहाँ मारामारी कर रहे हैं, निजी अस्पताल उसका फायदा उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो तैयारियां होनी थी इस डेंगू से लड़ने के लिए, मौसमी बीमारी से, वो नहीं थी। तो ये बताता है कि हमारा स्वास्थ्य महकमा कितना जिम्मेदार है, कितना तैयार है इन सारी चीजों के लिए। अब जो स्थितियां है वो खराब हो रही है। अब मैं आपको बता दूं कि
कल जो बैठक हुई थी इसमें इसका बात का जिक्र किया गया कि हम अब डेंगू की चेकअप के लिए एलाइजा टेस्ट कराएंगे, जिससे डेंगू की सही जानकारी मिलेगी। तो सवाल हमने यही पूछा था राकेश सिंह से, सांसद से, कि एलाइजा टेस्ट की बात अब क्यों हो रही? आखिर जब 1 महीने तक लोग डेंगू से परेशान होते रहे, त्राहिमाम हो गए, अब नगर निगम ये अलाप आ रहा है कि हम डेंगू की स्पष्ट पुष्टि के लिए एलाइजा टेस्ट कराएंगे। सवाल उठता है कि इसके पहले जो टेस्ट हो रहे थे, क्या वो उनका कोई औचित्य नहीं है? अब एलाइजा टेस्ट यदि कराएंगे, चूंकि तो सवाल काफी ज्यादा खड़े हो रहे हैं, और सवाल खड़े होने लाजमी भी कुमार इंदर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जब चाहे कोरोना की बात हो, कोरोना के केसेस जब बढ़ने शुरू हुए, उसके बाद ही प्रशासन जो है वो जागना शुरू हुआ, और उसके बाद स्वास्थ्य महकमा जागना शुरू हुआ। लौटूंगी मैं आपके पास, हमारे साथ प्रीत शर्मा भी मंदसौर से जुड़े हुए हैं। प्रीत, लगातार ये सवाल खड़े होते हुए नजर आए, और अब सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि स्वास्थ्य महकमा इसलिए जाग रहा है क्योंकि एक बार डेंगू के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। क्यों नहीं समय पर कदम है वो नहीं उठाए जाते हैं? और दूसरी बात ये कि जब अब तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कह दिया है कि निजी अस्पतालों में भी जो मुफ्त इलाज है वो करवाए जा सकते हैं। निजी अस्पतालों में कैसे हालात देखने को मिल रहे हैं? क्या कार्ड धारक वहां पर पहुंच रहे हैं इलाज करवाने के लिए? देखिए अंजलि, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो हालात है वे काफी दयनीय हो चुके हैं। अब हम चाहे जिला अस्पताल की बात करें या फिर निजी अस्पतालों की बात करें, कहीं पर भी बेड नहीं है अस्पतालों में। लगातार ओपीडी जो है उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। तमाम बीमारियों के मरीज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मुख्य तरह से वायरल फीवर है, डेंगू है, निमोनिया है, ऐसे कई मरीज जो है मंदसौर जिला अस्पताल में भर्ती है। यहाँ पर टिशू वार्ड फुल हो चुका है। डेंगू के जो वार्ड है वो इस वक्त फुल है। तमाम जो स्वास्थ्य 500 बेड का अस्पताल कहा जाता है मंदसौर अस्पताल, लेकिन कहने को स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर हम बात करें तो वो जीरो है। कई ऐसे स्पेशलिस्ट की कमी है अस्पताल में, जिसके कारण से जो मरीज हैं उनको लगातार रेफर कर दिया जाता है और उचित जो उपचार है वो भी यहाँ पर नहीं मिल पाता। अभी वर्तमान की अगर हम लोग बात करें तो नवागत जिला कलेक्टर गौतम सिंह ने कुछ दिन पहले चार्ज लिया है, और अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती डेंगू से निपटना बन गई है, क्योंकि कल ही सीएम ने वीसी के माध्यम से उन्हें स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी भी तरीके से डेंगू पर नियंत्रण पाया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए। लेकिन बड़ी नाकामी जो है वो निश्चित तौर पर मलेरिया विभाग और नगर पालिका की देखने को मिल रही है, स्वास्थ्य विभाग की, कि जब पूर्व से ही जब कोरोना से ही हम उभर नहीं पाए थे तो स्वास्थ्य के मामले में सुविधाओं को पुख्ता करने की जवाबदारी उन्हीं के सिर पर थी। ऐसे में साफ सफाई का जी बिल्कुल, यानी कि अस्पतालों में जो बेड्स की समस्या है, जो बेड्स हैं वो फुल हो गए हैं। सदफ के पास मैं जाना चाहूंगी। सदफ हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई हैं। सदफ, जब आपकी बात होती है, चूंकि आपने बात करने की कोशिश की है मंत्री विश्वास सारंग से भी, जब आपने बात की तो उन्होंने कहा कि जो इलाज है वो लोगों को दिया जा रहा है, बेड्स की जो समस्या है उसको सुलझाया जा रहा है, एंटी लार्वा का जो छिड़काव है वो किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री इस पर क्या काम कर रहे हैं? चिकित्सा शिक्षा मंत्री क्या काम कर रहे हैं? मंत्रियों की तरफ से तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन वो दावे कुछ और ही बयां करते हैं जब आंकड़े निकलकर सामने आते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जब हमने जिम्मेदारों से बात की थी डेंगू के प्रकोप को लेकर तो उनका यही कहना था कि जो जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो पूरा सुनिश्चित किया जा रहा है, मरीजों का इलाज जो है सुनिश्चित किया जा रहा है और तमाम जो स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए वो की जा रही हैं। वहीं अगर हम नगर निगम की बात करें तो उनके द्वारा भी घर घर जाकर डेंगू का लार्वा नष्ट करने का काम किया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल ही एक अहम बैठक बुलाई थी जिसमें डेंगू के प्रकोप को लेकर चर्चा की थी, जिसमें बैठक के बाद ये निकलकर सामने आया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद भी अब लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। डेंगू के प्रकोप से किस तरह से बचा जाए इसकी जानकारी जनता तक पहुंचाई जाएगी, क्योंकि देखिए कोरोना वायरस भी एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है। तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। वहीं देखिए इस तरफ टाइफस का कहर भी देखने को मिल रहा है, और फिर डेंगू की इतनी बड़ी संख्या में अगर मरीज सामने आते हैं तो जरूर ये एक चिंताजनक बात है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद चिंता भी जताई है और लोगों तक जागरूकता फैलाने का भी काम किया है। इसको लेकर एक जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। अगर हम निगम प्रशासन की बात करें तो देखिए उनकी तरफ से भी जो लगातार है छिड़काव का काम किया जा रहा है, लेकिन जब हम इसकी जमीनी हकीकत देखते हैं तो राजधानी भोपाल में ही 170 से ज्यादा मामले सामने आ जाते हैं, यानी कि लोगों में भी कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी देखी जा रही है। दूसरी तरफ निगम प्रशासन की बात करें तो उनकी दावती भी कहीं ना कहीं कोई दिखाई दे रही है।
अगर बिल्कुल। नगर निगम प्रशासन अपना काम बेहतर तरीके से कर रहा होता या फिर लोगों में इतनी जागरूकता पाई जाती तो हमें इतनी बड़ी संख्या में केस सामने देखने को नहीं मिलते। बिल्कुल लापरवाही कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, चूंकि दावे कुछ और किए जाते हैं, जमीनी हकीकत पर कुछ और ही नजर आता है। लौटूंगी मैं आपके पास सदफ, हमारे साथ कुमार इंदर भी जबलपुर से लगातार बने हुए हैं। कुमार इंदर, 355 केस जबलपुर में सामने आए, अब उन केसों को देखते हुए क्या कदम अब उठाए जा रहे हैं? क्या अब प्रशासन जाग गया है? क्या नगर निगम की ओर से अब कदम उठाए जा रहे हैं ताकि अब केसेस ना बढ़े? देखिए, कल मैंने जब इस मामले पे विपक्ष के विधायक संजय यादव से बात की कि अब जब शहर को डेंगू डस चुका है तब प्रशासन जाग रहा है और नगर निगम को जगाने की कोशिश हो रही है। देखिए, कल की बैठक में एक बात से साफ जाहिर होता है कि नगर निगम कितना मुस्तैद है। कल राकेश सिंह को सभा में कहना पड़ा, सांसद को ये कहना पड़ा कि निगम के अधिकारी जो है एक्शन में आ जाए, क्योंकि मुझे डेंगू के मरीजों के बेड के लिए अस्पतालों में फोन करना पड़ रहा है। तो आप इस बात से अब अंदाजा लगाइए कि एक सांसद को अस्पताल में फोन करना पड़ रहा है कि फलाने को बेड मुहैया करा जाए। तो हालात आप राजधानी की समझ सकते हैं। देखिए, तमाम दावे किए जा रहे हैं कि हम फॉगिंग मशीन चला रहे हैं, जागरूकता अभियान चला रहे हैं, ये कराए जा रहे हैं। ये तमाम चीजें हो सकती है, लेकिन हालात इससे उलट है। फॉगिंग मशीन में मिट्टी का तेल डालकर ये धुआं उड़ाते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि मशीन जो मिट्टी तेल डाल के चला, उससे मच्छर क्या मरेंगे, उससे वायरस मरेंगे। ये तमाम बिल्कुल, चूंकि लगातार तस्वीरें हमने दिखाई हैं कुमार इंदर, और न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने जब इसकी पड़ताल भी की, अस्पतालों में जब हम गए तो हमने देखा कि किस तरीके से वहां पर भरमार मरीजों की लगी हुई है। लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। हालांकि दावे कुछ और किए जाते हैं, कहा जाता है कि जो इलाज है वो लोगों को बेहतर तरीके से दिया जा रहा है, डेंगू के केसेस कुछ और हैं और निकलकर आंकड़ों में कुछ और ही सामने आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और तमाम सारी जानकारी डेंगू को लेकर देने के लिए। तो फिलहाल के लिए, अभी के लिए बस इतना ही।